हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे देखिए हम लोग देखने वाले हैं स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि आर्थिक वृद्धि का की अवस्था का जो सिद्धांत है। ठीक, स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जिसको रोस्टो ने प्रोपाउंड किया है, यानी कि स्थापित किया है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और इसमें देखिए रोस्टो के जो टोटल स्टेजेज हैं उसके बारे में बात करेंगे, और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन का जो वीडियो होगा वो हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। ठीक है। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए जो एप्लीकेशन आप लोगों के लिए ये बनाया गया है, तो इसको आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली जो है फ्री टेस्ट आपको मिलते हैं। और ये फ्री टेस्ट की लिंक आपको यहाँ पे मिल जाती है, जिसमें हम लोग इस समय एनसीईआरटी का देख रहे हैं। तो एनसीईआरटी में हमने 11th का भी करा दिया, 12th का भी हो गया है। अभी आपका 10th क्लास का जो है यहाँ पे प्रैक्टिस आपका चल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ के स्टेजेस की बात कर रहे हैं। ये मॉडल जो है रोस्ट्रो ने दिया था। ये रोस्ट्रो क्या है? ये अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं। रोस्ट्रो ने टोटल 5 स्टेज बताए थे इकोनॉमिक ग्रोथ की। ठीक है। और इन्होंने ये कब मॉडल दिया था? 1960 में, 1960 में दिया। एज फॉर रोस्ट्रो एवरी इकोनॉमी प्रोसेस थ्रू 5 स्टेजेस प्रपोज्ड बाय हिम। यानी कि रोस्ट्रो का ये मानना था कि कोई भी इकोनॉमी हो वो 5 अवस्थाओं से होकर जरूर गुजरेगी, चाहे किसी देश की अर्थव्यवस्था की बात करें। द प्रेजेंट स्टेज ऑफ इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री इज आइदर वन ऑफ द प्रपोज्ड स्टेज। ठीक है। बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल इकोनॉमिक डेटा, यानी कि इनका ये मानना था कि जो भी कंट्री है वो 5 स्टेजेस से होकर गुजरेगी, यानी कि उसकी जो इकोनॉमी है 5 अवस्थाओं से होकर गुजरेगी, जिसमें वो आपका बेस्ड किस पे इनका पूरा था? हिस्टोरिकल इकोनॉमिक डेटा पे, यानी कि जो ऐतिहासिक आर्थिक आंकड़े हो गए। रोस्ट्रो प्रपोज्ड द फॉलोइंग 5 स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इन्होंने 5 स्टेजेस बताए थे, कौन कौन से हैं आगे यहाँ पे देख लीजिए। ये आपका पहला इन्होंने बताया था ट्रेडिशनल सोसाइटी की। ये पूछा जाता है, जो 5 स्टेजेस है इसके क्रम को पूछा जाता है। ठीक है। तो पहला इन्होंने बताया कि जो परंपरागत समाज की अवस्था है, यानी किसी भी देश की जो इकोनॉमी है शुरुआत में क्या रहती है, वो आपका ट्रेडिशनल सोसाइटी पे बेस्ड होती है। दूसरे में इन्होंने कहा कि जैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा सुधार होगा तब क्या होगा? प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ, यानी टेक ऑफ की जो पूर्व अवस्था होगी, पूर्व दशा होगी, तो दूसरी अवस्था में यानी ट्रेडिशनल सोसाइटी से थोड़ा सा इम्प्रूव होगा तो आपका प्री कंडीशन में आएगा टेक ऑफ के। उसके बाद जब यहाँ से थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगी इकोनॉमी, फिर वो क्या हो गई? टेक ऑफ स्टेज में आ जाएगी, यानी अब यहाँ से वो अच्छी दशा में आ जाएगी। फिर उसके बाद जो अगला स्टेज बताया इन्होंने, कहा कि यहाँ पे भी जब इम्प्रूवमेंट किया जाएगा तो फिर चौथी जो अवस्था आएगी वो द ड्राइव ऑफ मेच्योरिटी, यानी कि परिपक्वता की अवस्था आ जाएगी। और सबसे लास्ट में उन्होंने बताया कि ये एज ऑफ हाई मास कंजप्शन होता है, यानी कि इस समय जो किसी देश की अर्थव्यवस्था होगी वो क्या करेगी? उच्च जन उपभोग की अवस्था होगी यहाँ पे, यानी कि मैक्सिमम लोग जो है इसका, यानी कि एज ऑफ हाई मास कंजप्शन की बात इसमें होगी। यानी कि इसके बाद जो है फिर वो क्या करेगी? धीरे धीरे प्राइमरी स्टेज में चली जाएगी, यानी कि ये पूरा एक चक्र जो है चलता रहेगा। तो वही यहाँ पे रोस्ट्रो ने बताया है अपने मॉडल में। तो यहाँ पे देख लीजिए एक एक करके। तो ट्रेडिशनल सोसाइटी में देखिए मोर देन 95% जो वर्किंग पॉपुलेशन यहाँ पे होती है किस फील्ड में होती है? एग्रीकल्चर फील्ड में होती है। ठीक है। और यहाँ पे आपका जो है सबसे सबसिस्टेंस फार्मिंग ही किया जाता है, केवल जो है जीवन निर्वाह कृषि आप कह सकते हैं इसको। और उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि जो आपका विज्ञान प्रौद्योगिकी का ये आपका स्टार्टिंग स्टेज होता है। पॉलिटिकल पावर इन द लैंड ऑफ द लैंड लॉर्ड, यानी कि जो मालिक होते हैं उन्हीं के हाथ में जो पॉलिटिकल पावर होती है। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन इज लैकिंग ऑफ दिस स्टेज। ठीक है। इसमें देखिए ये आपका कंजर्वेटिव सोसाइटी की बात करता है। और यहाँ पे जो लिटरेसी है ये आपका प्रिवेंटिव ऑफ लिटरेसी की बात करता है, यानी कि ये जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है अकॉर्डिंग टू रोस्ट्रो की, यानी प्राइमरी स्टेज में। ठीक है। इसमें देखिए आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी कमी होती है, यानी जो बेसिक बुनियादी चीजें हैं उसकी कमी होती है। हॉस्पिटल, स्कूल, रोड, इन सब चीजों की कमी होती है जो प्राइमरी स्टेज में है। जैसे फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान हो गया, सहारा अफ्रीका की रीजन की बात करेंगे आप, तो वहाँ भी ये स्थिति देखने को मिलेगी। ठीक है। और द फर्स्ट स्टेज ऑफ ग्रोथ ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, यानी जो उपनिवेश थे, यानी भारत जब जो है ब्रिटिश उपनिवेश था, तब उस समय जो है ये आपका भारत जो है ट्रेडिशनल सोसाइटी में था, यानी फर्स्ट स्टेज में था किसके? रोस्ट्रो के। दूसरा यहाँ पे देखिए ये हिंदी में आपका दिया गया, इसको भी आप देख सकते हैं यहाँ पे।
ठीक है। यहाँ पे आपका पूरी तरह से ये आपका विज्ञान और तकनीक जो है यहाँ पे शुरुआत ही होती है। और नेक्स्ट देखिए दूसरा जो कंडीशन है ये प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ, यानी कि जब आपकी इकोनॉमी जो टेक ऑफ करती है उसके पहले की कंडीशन क्या होगी। तो इसमें इंडिया वाज द सेकंड स्टेज ऑफ ग्रोथ आफ्टर 1950, यानी 1950 के बाद जो भारत है वो आपका दूसरी अवस्था में पहुंचा। ठीक है। द सेम करेक्टरिस्टिक्स आर फाउंड इन द सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, यानी कि जैसे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में सेकंड स्टेज होता है, सेम वही स्टेज आपका यहाँ पे प्री कंडीशन टेक ऑफ यानी इकोनॉमिक ग्रोथ में भी होता है। ठीक है। टेक ऑफ से पहले जो है यहाँ पे दिया टेक प्लेस इन सम सेक्टर इंडस्ट्रीज लाइक स्टील, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है धीरे धीरे चालू होता है। मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर स्टार्टेड, यानी कि जो कृषि है वो आपका एक बेहतरीन तरीके से यहाँ पे स्टार्ट होती है। और कैपिटल इंपोर्ट इंक्रीज फॉर मैसिव इंडस्ट्रियल सेटअप। ठीक है। जो आपकी पूंजी है ये इंपोर्ट होती है इंक्रीज क्या करने बढ़ाने में, जो इंडस्ट्रियल सेटअप है उसको मैसिव करने के लिए यहाँ पे आपका कैपिटल इंपोर्ट किया जाता है। इंप्रूवमेंट द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक हॉस्पिटल, स्कूल। तो सेकेंड स्टेज में क्या होता है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं जैसे आपका रोड्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल हो गए, इनको क्या किया है, ये इम्प्रूवमेंट किया गया सेकंड स्टेज में। ठीक है। चलिए थर्ड स्टेज की हम लोग बात करें तो थर्ड में आपका टेकऑफ स्टेज है। इसमें क्या होता है कि ये टेकऑफ स्टेज लेड ओनली बाय इंडिविजुअल इकोनॉमी सेक्टर, ये जो आपका क्या करता है कि लीडरशिप करता है इंडिविजुअल इकोनॉमी सेक्टर्स की। और इसमें देखिए क्या है कि मैसिव प्रोग्रेसिव ट्रांसफॉर्मेशन इसमें होते हैं। किन किन चीज़ों में मैसिव प्रोग्रेसिव होता है, यानी कि तीव्र परिवर्तन। ठीक है। इकोनॉमी में होता है, सोसाइटी में यानी अर्थव्यवस्था में, समाज में, और राजनीति में भी आपका मैसिव प्रोग्रेस होगा। मैसिव मतलब त्वरित। ठीक है। न्यू इनोवेशन इन द प्रोडक्शन मेथड, तो जो आपका उत्पादन की विधियां हैं उसमें क्या होता है कि नए नए इनोवेशन किए जाते हैं। सेल्फ सस्टेन ग्रोथ इन बेसिक गुड्स, जो आपके मूल सामान है, ठीक है, बेसिक गुड्स है, उसमें क्या होता है कि आप आत्मनिर्भर बनेंगे, यानी उसमें ग्रोथ होगा। ड्यूअल इकोनॉमी कंसेप्ट दैट इज मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी। ठीक है। तो यानी एग्रीकल्चर को भी मैकेनाइज्ड किया गया है, और जो इकोनॉमी आपकी है यानी विनिर्माण अर्थव्यवस्था का भी यहाँ पे बात किया गया। ड्यूरिंग द 1960 इंडिया वाज इन दिस स्टेज while ब्रिटेन अटेंड दिस स्टेज ड्यूरिंग 1790s। तो यहाँ पे सोचिए कि भारत जो है 1960 के दशक में आपका जो है थर्ड स्टेज में आया, यानी टेक ऑफ स्टेज में आया इकोनॉमी के अकॉर्डिंग टू रोस्टो। लेकिन ब्रिटेन कब आया, ये 1790 में आया था। ठीक है। यानी 200 साल पहले जो है ये स्थिति वहां पे लगभग देखी गई। नेक्स्ट है देखिए फोर्थ नंबर पे ड्राइव टू मेच्योरिटी। आप देखिए जब टेक ऑफ स्थिति में आ गए, यानी कि हमारे पास इंडस्ट्री वगैरह थोड़ा बहुत बन गई, उसके बाद क्या होता है कि इसमें इंक्रीज स्पेशलिस्ट एंड ग्रेटर प्रोफेशनलिज्म इन मैनेजमेंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा और चीज़ें प्रोफेशनल हो गई। ठीक है। और ज़्यादा इंप्रूवमेंट यहाँ पे देखा गया प्रोफेशनलिज्म इन मैनेजमेंट, यानी प्रबंधन में और ज़्यादा जो है यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म हुआ। उसके बाद देखिए प्रिवेलेंस ऑफ पॉल्यूशन, यहाँ पे पॉल्यूशन पे अब ध्यान दिया गया, यानी उसे प्रिविलेज करने का। और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नए जो उत्पाद की विकास की बात की गई। द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर टू द जीडीपी, यानी इस स्टेज में आने के बाद जो मेजर कंट्रीब्यूशन है किसमें, जीडीपी में। ठीक है। तो वो किस सेक्टर का हो गया, सर्विस सेक्टर का। टेक ऑफ स्टेज तक किसका था, टेक ऑफ स्टेज तक जो है इंडस्ट्री का था, यानी सेकेंडरी एक्टिविटी का था। अब इसमें टर्शियरी आ गई, यानी कि आपका सर्विस सेक्टर जो है ये जीडीपी में इसका विशेष योगदान हो गया। ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे दिया गया है जो कि एट प्रेजेंट इंडिया एंड चाइना आर इन दिस स्टेज। तो वर्तमान समय में इंडिया और चाइना जो है इसी स्टेज में। आप जानते हैं कि अपना जो इंडिया की इकोनॉमी की 100% की बात करें, इसमें 50+ जो परसेंटेज है किसका है, सर्विस सेक्टर का योगदान है जीडीपी में। इन 1850 ब्रिटेन वाज इन दिस स्टेज, 1850 में जो है ब्रिटेन इस स्टेज में था। और यूएसए कब था, यूएसए 1900 में था, यानी यूएसए इसके अकॉर्डिंग जो है 1900 यानी 10 साल पीछे था। और ये देखिए एज ऑफ हाई कंजम्पशन लास्ट है रोस्टो के मॉडल में। इसमें इन्होंने बोला कि जब ये चीजें हो गई फिर क्या किया गया कि नेशनल पॉलिसी ऑफ इन्फ्लुएंस पावर बियॉन्ड द नेशनल बाउंड्रीज, यानी कि जो नेशनल पॉलिसी बनाई गई, यानी कि राष्ट्रीय नीतियां बनाई गई। ठीक है। उसके बाद मेजर शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड, यानी कि जो इस स्टेज में जो कंट्री है उनका जो मेजर शेयर है, यानी कि प्रमुख हिस्सा जो है वर्ल्ड व्यापार में है, यानी वर्ल्ड ट्रेड में है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ की बात यहाँ पे की गई, यानी सतत आर्थिक विकास की, आर्थिक वृद्धि की बात की गई, इसमें एज ऑफ हाई कंजम्पशन में। ठीक है। और ऑन द पाथ
टू हैविंग द वेलफेयर स्टेट, यानी कि इस समय जो स्टेट था वो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की तरफ आगे बढ़ा। और हाई लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम, इस समय जो प्रति व्यक्ति आय थी यानी कि फिफ्थ स्टेज में वो हाई थी। और हाई कंजम्पशन पर कैपिटा, यानी कि यहाँ पे जो उपभोग था प्रति व्यक्ति वो भी क्या था, बहुत उच्च था। उसके बाद देखिए प्रिवेलेंस ऑफ इन माइग्रेशन फॉर जॉब, यहाँ पे क्या हुआ कि इस स्टेज में जो कंट्री थे वहाँ पे आपका आउट माइग्रेशन नहीं हुआ बल्कि क्या हुआ, इन माइग्रेशन हुआ। किसके लिए इन माइग्रेशन हुआ, जॉब के लिए।